Hello बच्चों, let's see the question. An ideal gas consisting of rigid diatomic molecules goes through an adiabatic process. How do the mean free path lambda and the number of the collision of each molecule per second mu depends in this process on first the volume, second the pressure, and third is the temperature. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept. तो सबसे पहले यहाँ पे हमसे इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो आइडियल गैस होती है उस पर्टिकुलर केस में जो मीन फ्री पाथ है एंड द नंबर ऑफ कोलिजन ऑफ ईच मॉलिक्यूल्स पर सेकंड, यानी जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है म्यू, वो वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर पे किस तरीके से डिपेंड करती है. टू आंसर दिस क्वेश्चन फर्स्ट वी विल डिस्कस हियर द की कॉन्सेप्ट एंड हियर द की कॉन्सेप्ट इज आइडियल गैस इक्वेशन. तो हमारे पास इस क्वेश्चन में एक एडियाबैटिक प्रोसेस गिवन है एंड वी नो दैट इन एडियाबैटिक प्रोसेस जो हीट एक्सचेंज होता है उसकी वैल्यू 0 होती है और वी कैन से हियर द इक्वेशन इज गिवन बाय पीवी रेज टू पावर गामा इज गिवन एज कांस्टेंट. जो प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म में एडियाबैटिक प्रोसेस होती है वो पीवी रेज टू पावर गामा कांस्टेंट होती है. नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे सबसे पहले जो मीन फ्री पाथ होता है, मीन फ्री पाथ को हम यहाँ पे लैम्डा से डिनोट करते हैं एंड इट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द गैस मॉलिक्यूल इन सक्सेसिव टू कोलिजन, यानी दो कोलिजन के बीच में ये जितना भी यहाँ पे पाथ कवर करता है उसे हम मीन फ्री पाथ का नाम दे देते हैं एंड इट इज गिवन बाय मैथमेटिकली 1/√2 इंटू पाई डी स्क्वायर इंटू एन. यहाँ पे एन हमारे पास होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन पर यूनिट वॉल्यूम. तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे एन डिवाइडेड बाय वी. तो इस केस से अगर हम देखें यहाँ पे एन की वैल्यू को अगर रिप्लेस करके लिखें यहाँ पे सो इट विल बी लैम्डा. सारे टर्म्स हमारे पास कांस्टेंट है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 एन की वैल्यू को रिप्लेस करके हम लिखेंगे एन डिवाइडेड बाय वी. कैपिटल वी यहाँ पे वॉल्यूम को इंडिकेट कर रहा है और वी कैन राइट हियर लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. तो हमारे पास पहली केस में अगर एडियाबैटिक प्रोसेस हो रही है वहां पे जो मीन फ्री पाथ है वो वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में आता है. नाउ अगर हम इसी रिलेशन को फ्रीक्वेंसी के साथ देखना चाहते हैं, वी नो दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन इट कैन बी गिवन बाय म्यू इक्वल्स वेलोसिटी डिवाइडेड बाय मीन फ्री पाथ और फ्रीक्वेंसी को हम यहाँ पे v डिवाइडेड बाय लैम्डा. लैम्डा भी हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया था, लैम्डा हमारे पास वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में आता है. तो फ्रॉम लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम और यहाँ पे हम एक और कांस्टेंट यूज करके इसको k इंटू वी के टर्म में लिख सकते हैं. सो वी विल राइट हियर k इंटू वॉल्यूम. हमें यहाँ पे अगर आइडियल गैस इक्वेशन के केस में वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखना हो इट कैन बी रिटन एज k इंटू वॉल्यूम और यहाँ पे हमारे पास जो VRMS वेलोसिटी गिवन होती है इट इज गिवन एज √8 r इंटू टी डिवाइडेड बाई पाई इंटू एम. तो यहाँ पे हम इस टेम्परेचर को रिप्लेस करके वॉल्यूम के टर्म में लेके आएंगे. फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस अगर हम देखें तो एडियाबैटिक प्रोसेस के केस में हमारे पास जो टेम्परेचर गिवन होता है विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, यानी टेम्परेचर और वॉल्यूम का जो रिलेशन गिवन होता है इट इज गिवन एज टी इंटू वी रेस्ट पावर गामा -1. ये कांस्टेंट के बराबर होता है जिसको हम सी से इंडिकेट कर रहे हैं. तो म्यू की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 1/k इंटू वी 8 इंटू आर इंटू टी पाई इंटू एम. ये अपने आप में एक कांस्टेंट टर्म है, इसको हम रिप्लेस करके लिखेंगे. यहाँ पे सबसे पहले टी की वैल्यू हम पुट करेंगे तो इट विल बी टी इक्वल्स सी डिवाइडेड बाई
v रेज टू पावर गामा माइनस 1 और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा पाई एंड m का। नाउ यहाँ पे हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी का टर्म बनेगा इट विल बी 1 अपॉन c इंटू v हमारे पास वॉल्यूम है, एंड स्क्वायर रूट में आ जाएगा 8RC डिवाइडेड बाई पाई m इंटू v वॉल्यूम है गामा माइनस 1। तो यहाँ पे अगर हम वॉल्यूम को स्क्वायर रूट से बाहर लिखना चाहते हैं तो इसकी जो पावर है इट विल बी रिटर्न एज 1/2, यानी ये 1/2 के टर्म में लिखा जाएगा, एंड द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी विल बी 1 अपॉन c इंटू एक पावर हमारे पास ऑलरेडी गिवन है और उसमें हमारे पास गामा माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 ऐड हो जाएगा। सो दिस वैल्यू विल बी, अगर हम इसको लिखना चाहते हैं 1 प्लस गामा माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, और इस टर्म को हम यहाँ पे रिप्लेस करके k डैश के टर्म में लिख सकते हैं क्योंकि सारे के सारे टर्म हमारे पास कांस्टेंट है। और वी कैन डायरेक्टली रिलेट फ्रीक्वेंसी विथ वॉल्यूम क्योंकि सारे के सारे टर्म कांस्टेंट है। 1 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम की पावर आ जाएगी यहाँ पे गामा प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। हमें यहाँ पे एक डाई एटमिक गैस गिवन है, तो डाई एटमिक गैस के केस में जो हमारे पास गामा होता है इट इज गिवन एज 7/5। सो फ्रीक्वेंसी विल बी 1 अपॉन v रेज टू पावर 7/5 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 2। इस होल वैल्यू को अगर हम यहाँ पे सॉल्व करें वी कैन से हियर दिस विल बी 1 अपॉन, ये हो जाएगा 5 प्लस 1 7 प्लस 5 12 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 6, तो हम इसको लिख सकते हैं 6/5। और यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी का टर्म निकल के आएगा इट विल बी वॉल्यूम रेज टू पावर माइनस 6/5। तो हमने देखा कि जो हमारे पास वॉल्यूम होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मीन फ्री पाथ। अभी हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया था इन द फर्स्ट केस। एंड अगर हम बात करें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के टर्म में, तो फ्रीक्वेंसी के केस में हमारे पास म्यू, और जिसको हम फ्रीक्वेंसी से इंडिकेट कर रहे हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी वॉल्यूम रेज टू पावर माइनस 6/5। अगेन अगर हम यहाँ पे इसी रिलेशन को फाइंड आउट करना चाहते हैं फॉर दी प्रेशर, हमें सेकेंड पार्ट में प्रेशर के साथ रिलेशन पूछा है, सो वी विल यूज हियर एडियाबैटिक प्रोसेस हमें दे रखी है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस के केस में हमें पता है PV रेज टू पावर गामा हमारे पास कांस्टेंट के बराबर होता है, और हमें ये भी पता है कि फ्रॉम द रिलेशन अभी हमने निकाला था लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V वॉल्यूम के, और हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल टू K इंटू V। यहाँ पे हम वॉल्यूम को, अगर मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दूं, फर्स्ट से यहाँ रिप्लेस करके लिख सकते हैं, तो लैम्डा विल बी K इंटू V की वैल्यू हम यहाँ से लिख सकते हैं, इट विल बी C डिवाइडेड बाई P, और होल पावर हो जाएगी 1 अपॉन गामा के बराबर। एंड वी नो दैट कि हमारे पास जो गामा की वैल्यू है इट इज 7/5 फॉर डायएटमिक गैस। और डायएटमिक गैस के लिए अगर हम यहाँ पे गामा की वैल्यू पुट कर दें तो इट विल बी लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन P रेज टू पावर 1/7 डिवाइडेड बाई 5, और इसको हम रिवर्स करके लिखेंगे तो 5/7 हो जाएगा, और लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -5/7। तो यहां से हमारे पास एक और रिलेशन निकल के आ गया मीन फ्री पाथ का विद द प्रेशर। सिमिलरली हम यहाँ पे रिलेशन फाइंड आउट करेंगे फॉर द फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेशन पुट करने के लिए वी नो दैट हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी का रिलेशन निकल के आया था इट इज V रेज टू पावर माइनस 6/5, एंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करें इट वुड बी म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जो वॉल्यूम है वॉल्यूम की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट से यहाँ पे पुट करेंगे, इट विल बी C डिवाइडेड बाई P, और ये होल पावर हो जाएगी हमारे पास 6/5,
और होल पावर हमारे पास यहाँ पे 1 गामा के बराबर, क्योंकि हमें पता है PV रेज टू पावर गामा हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट टर्म निकल के आई है। तो हमने यहाँ पे वॉल्यूम को रिप्लेस कर दिया इक्वेशन फर्स्ट से। सो इट विल बी C डिवाइडेड बाई P होल रेज पावर -6/5 होल पावर 1 गामा। एंड अगेन हम गामा की वैल्यू डायटोमिक के लिए लिखेंगे। सो इट विल बी C डिवाइडेड बाई P होल पावर -6/5। इसको हम एज इट इज रखते हैं। गामा की वैल्यू हो जाएगी 1 डिवाइडेड बाई 7/5। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। एंड म्यू विल बी C बाई P होल रेज पावर -6/5 और पावर हो जाएगी 5/7। तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा एंड इट विल बी -6/7। तो हम लिख सकते हैं म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 क्योंकि सारे C भी हमारे पास कांस्टेंट है, इसको हम प्रोपोर्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं, P रेज टू पावर -6/7। और अगर हम इसको रेसिप्रोकल करके लिखेंगे तो फ्रीक्वेंसी विल डिपेंड ऑन प्रेशर रेज टू पावर 6/7। इट इज द फोर्थ रिलेशन। लास्ट हमें यहाँ पे जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इट इज द रिलेशन विद द टेम्परेचर। यहाँ पे हमें टेम्परेचर के साथ सिमिलर जो रिलेशन है वो फाइंड आउट करना है। एंड वी नो दैट कि एडियाबैटिक प्रोसेस हमारे पास दे रखी है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस के केस में अगर हम टेम्परेचर का रिलेशन देखेंगे विद द वॉल्यूम, इट इज T इंटू वी रेज टू पावर गामा -1। ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म निकल के आता है, इसको हम C से इंडिकेट करेंगे। तो यहाँ से अगर V को रिप्लेस करना होगा वॉल्यूम को, क्योंकि हमें टेम्परेचर का रिलेशन चाहिए, इट विल बी V रेज टू पावर गामा -1 विल बी C डिवाइडेड बाई T। और जो हमारे पास V की वैल्यू हो जाएगी, इट विल बी C डिवाइडेड बाई T होल रेज टू पावर 1 गामा -1। नाउ अगर हम यहाँ पे डायटोमिक के लिए गामा की वैल्यू पुट करेंगे, इट विल बी V इक्वल C डिवाइडेड बाई T होल पावर 1 गामा -1 है। गामा की वैल्यू 7/5 होती है फॉर द डायटोमिक। तो ये होल वैल्यू हमारे पास बनेगी V इक्वल्स, अगर हम यहाँ पे इसको माइनस करके लिखें, इट विल बी 7 - 5 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगा C डिवाइडेड बाई T होल पावर आ जाएगी इसकी 2/5 और रेसिप्रोकल करके ये हो जाएगा 5/2 के। तो अगर टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम का हम रिलेशन देखेंगे तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T रेज टू पावर यहाँ पे हो जाएगा -5/2 के। एंड वी नो दैट लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में आता है। और वॉल्यूम हमारे पास टेम्परेचर की जो वैल्यू है उसकी पावर -5/2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे इस रिलेशन का यूज करके इसको हम इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। यहाँ पे इक्वेशन 2 से हम लिख सकते हैं लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T रेज टू पावर -5/2। ये हमने यहाँ पे टेम्परेचर और मीन फ्री पाथ का रिलेशन फाइंड आउट किया है। सिमिलरली अगर हम फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेशन देखना चाहते हैं, वी नो दैट फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम रेज टू पावर -6/5। और अभी हमने यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 2 से अगर हम बात करें तो इक्वेशन 2 से V और T का रिलेशन फाइंड आउट किया है। तो हम यहाँ पे जो वॉल्यूम और टाइम का रिलेशन है, अगर इसको पुट करें, वी नो दैट V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T रेज टू पावर -5/2। प्रोपोर्शन का जो साइन है वो कांस्टेंट इसी के साथ यहाँ पे आ जाएगा। इट विल बी T रेज टू पावर -5/2 होल पावर -6/5। तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा -6 डिवाइडेड बाई 2। ये हो जाएगा -3 माइनस ये हमारा यहाँ पे T रेज टू पावर 3 के बराबर निकल के आएगा। तो जो फ्रीक्वेंसी है वो टेम्परेचर के पावर 3 के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में आती है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे रिलेशन फाइंड आउट किया है मीन फ्री पाथ और फ्रीक्वेंसी का विद वॉल्यूम, प्रेशर एंड टेम्परेचर। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।